जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है संस्कृति विद्या एकेडमी में, जहां शिक्षा के साथ जुड़ता है संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। तो चलिए, आज हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है, चलिए फटाफट समझ लेते हैं कुछ पारिभाषिक शब्दावली। तो कृषि का अर्थ है फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई, है ना, जिसको हम बोलते हैं ये क्या, कृषि, है ना। जो मिट्टी की जुताई होती है और पशुपालन जो किया जाता है वो कृषि होती है ना, कृषि कहते हैं उसको। कृषि का अर्थ है फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई और पशुपालन, तो ये होता है कृषि। दूसरा टर्म है, दूसरा इंपॉर्टेंट शब्दावली है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है, तो यह छोटे आकार की खेतों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दोआन और खुदाई करने वाली छड़ी, है ना, तथा परिवार समुदाय, है ना, श्रम, ये सब सहायक होते हैं, जिसे हम कहते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी आपको। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि जो निर्वाह कृषि होता है, जहाँ पे आकार की खेतों जोतों को आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल जो होते हैं, जिसको डायोन बोलते हैं, खुदाई करने वाली छड़ी, है ना, यह सब जो होता है निर्वाह कृषि होता है ना। स्थानांतरित कृषि क्या होता है, इस प्रकार की कृषि पद्धति में फसलों को उगाने के लिए वन भूभाग को साफ किया जाता है। ठीक है, क्या होता है स्थानांतरित कृषि में, जहाँ पे वन भूभाग को साफ किया जाता है, कुछ बरसों तक ही यहाँ फसलें को उगाया जाता है दोस्तों। कुछ ही बरसों तक यहाँ पे फसलों को उगाया जाता है। कहाँ पे, स्थानांतरित कृषि जहाँ पे होती है। स्थानांतरित का मतलब स्थान को बदलना। स्थानांतरित का मतलब आपको शब्द में समझ में आ रही होगी बातें। स्थानांतरित का मतलब स्थान परिवर्तन, है ना। जहाँ पे क्या होता है, कुछ बरसों तक ही यहाँ पे फसलों को उगाया जाता है। मिट्टी की उर्वरकता कम होने तथा खर पतवार उग आने के साथ ही इस भूभाग को छोड़ दिया जाता है दोस्तों, है ना। क्यों छोड़ दिया जाता है, तो इसमें यहाँ पे खरपतवार हो जाते हैं, आ जाते उग जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे फसल अच्छे से नहीं उग पाती है और उर्वरकता कम हो जाती है ना। ये सब कारण के कारण इसको क्या होता है, यहाँ पे खेती करना संभव नहीं हो पाता है ना। तथा नए भूभाग की ओर किसान चले जाते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। चलिए कम से कम एक लाइक जरूर करें दोस्तों, है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, है ना। ये सब बहुत ही मेहनत करके हम इसको बनाते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। तीसरा, गहन जीविका कृषि। ये क्या होता है, गहन जीविका कृषि क्या है, तो कृषि की वह विधि जिसमें छोटे छोटे भूभागों पर अधिकतम मानवीय श्रम, है ना, खाद एवं उर्वरकों और सिंचाई का अधिक प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। गहन मतलब बहुत ही इसमें मेहनत, है ना, मानवीय श्रम जो लगता है, खाद लगता है, उर्वरक लगता है, जिसको जिससे क्या हो, फसल अधिक से अधिक उगे। सिंचाई का अधिक, यहाँ सिंचाई अधिक किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अधिक उत्पादन हो, है ना, यानी गहन कृषि हो, जो जीविका के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यानी जीवन लोगों की किसान के लिए बहुत ही जरूरी है ना। तो गहन कृषि, गहन जहां इसको कहते हैं गहन जीविका कृषि कहते हैं इसको हम, इस प्रकार से। ठीक है, और आगे है वाणिज्य कृषि। ऐसी कृषि जिसमें किसान फसल का उत्पादन मुख्य रूप से बेचने के लिए करता है, तब हम उसको बोलते हैं वाणिज्य कृषि। ठीक है, आगे चलते हैं। रोपण कृषि क्या होता है, तो बड़े पैमाने पर एक ही फसल की खेती है, जिसका संगठन औद्योगिक स्तर पर हो, जिसको हम रोपण कृषि कहते हैं, है ना। बड़े पैमाने पर एक ही फसल की खेती होती है ना, औद्योगिक स्तर का, जिसको हम बोलते हैं रोपण कृषि। रबी फसलें क्या होती है, तो रबी फसलें शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से दिसंबर तक इसको लगाया जाता है, बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में यानी अप्रैल से जून तक इसको, है ना, उसके बीच में काट लिया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं रबी फसल, है ना। आगे है खरीफ फसलें। खरीफ फसलें मानसून के प्रारंभ में यानी जून और जुलाई में इसको बोया जाता है, और दिसंबर से नवंबर के मध्य में इसको यानी बीच में काट ली जाती है, इसको हम बोलते हैं खरीफ फसल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका प्रश्न का उत्तर करेंगे दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कृषि क्या है। तो सबसे पहले कृषि क्या है, तो कृषि का अर्थ है फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई और पशुपालन। तो ये इसका सही उत्तर होगा, है ना। जहाँ पे हम फसलों को उगाते हैं, जिसमें मिट्टी की जुताई करते हैं, जिसमें पशुपालन होता है, या सब होता है कृषि होता है।
है ना? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उन कारकों का नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं, मतलब कृषि होने से रोकते हैं, प्रभावित करते हैं, वो कौन-कौन से कारक हैं, तो बताना है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो निम्न प्रकार के हैं, जिसमें पहला होता है अनुकूलित स्थलाकृति, दूसरा होता है मृदा, जलवायु। ये जो होते हैं, कुछ जो होते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना? तो ये बातें यहाँ पे है। इसका सही उत्तर ये होगा, पहला होगा अनुकूलित स्थलाकृति, दूसरा है मृदा और तीसरा है जलवायु। ठीक है, ये 3 प्रमुख कारक है। चलिए, अब तीसरा प्रश्न है स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि है ना, इस कृषि की क्या हानियां हैं? तो इस प्रकार की कृषि पद्धति में फसलों को उगाने के लिए वन भूभाग को साफ किया जाता है ना, मिट्टी की उर्वरकता कम होने, खरपतवार के उग आने के साथ ही इस भूभाग को छोड़ दिया जाता है तथा नए साफ भूभाग की ओर किसान चले जाते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। हानियां इसमें क्या है कि इस कृषि से पर्यावरण प्रदूषण होता है ना? क्या होता है इससे? पर्यावरण प्रदूषण होता है। वन आवरण क्षेत्र भी कम है ना? इसमें क्या होता है कि वन आवरण क्षेत्र भी इसमें क्या होता है? कम होता है। तीसरा है कि मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मतलब मृदा टूटने फूटने की समस्या हो जाती है, मृदा कट सकती है, मतलब मिट्टी कटने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो ये हानियां हैं किसमें? स्थानांतरित कृषि में, है ना? इसकी हानियां ये है। अब है चौथा प्रश्न रोपण कृषि। चौथा प्रश्न यहाँ पे रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि क्या है? तो रोपण बड़े पैमाने पर एक ही फसल की खेती जिसका संगठन औद्योगिक स्तर का हो, जिसे हम रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला है पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा कि सरकार किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाती है। दूसरा है कि सरकार किसानों को सस्ते दामों पर उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, है ना, कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराती है। तो ये है जो क्या है सरकार है जो किसानों को कृषि में मदद करता है इस प्रकार से। जो किसान है उसको भली भांति आपको पता होगा कि ये सभी सरकारें जो है सस्ते दामों पर उनको उपलब्ध करवाती है। तीसरा है सिंचाई सुविधाओं के विकास पर बल देती है ना? और चौथा है कि किसानों को समय समय पर दूरदर्शन व रेडियो के माध्यम से कृषि संबंधी नई जानकारियां प्रदान की जाती है। तो ये है जो सरकार के द्वारा है जो किसानों को मदद दिया जाता है। ठीक है, आगे है अब अगला, सही उत्तर को चिन्ह कीजिए। तो सही उत्तर को चिन्हित करना है दोस्तों यहाँ। इसमें पहला है कि उद्यान कृषि का अर्थ है, तो उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है? तो इसमें उद्यान कृषि का अर्थ है इसमें कि सबसे पहले इसका ग उत्तर होगा, है ना? क्या होगा? ग। ग इसका सही उत्तर है, तो फलों और सब्जियों को उगाना जो होता है यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, है ना? उद्यान कृषि फलों और सब्जियों को उगाना, यहाँ पे इसका सही अर्थ है उद्यान कृषि का अर्थ, है ना? सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो इसका भी ग उत्तर होगा। सुनहरा जो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पटसन, है ना? इसका सही उत्तर हो जाएगा पटसन। ठीक है? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आंसर समझ में आ रहा होगा। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन। ठीक है, और तीसरा जो इसका सही उत्तर है का, है ना? इसमें पहले इसमें प्रश्न कर रहा है कि कॉफी का प्रमुख उत्पादक है जो ब्राजील है, जहां पे सबसे ज्यादा कॉफी को उगाया जाता है, प्रमुख उत्पादक जो देश है वो है ब्राजील, है ना? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कारण बताएं। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, भारत में एक जो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, कैसे है? तो कारण बताना है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशु पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रिया में संलग्न है ना? यहाँ पे क्रिया होगा, है ना? भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। सबसे ज्यादा जो है लोग जो है कृषि पर भी निर्भर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है ना? इसलिए हम भारत में कृषि को एक प्राथमिक क्रिया के नाम से बता सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण है यही। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो विभिन्न फसलों विभिन्न प्रकार की जलवायु का होना जरूरी है। जैसे हर जगह पे अलग अलग जलवायु है, जिसके कारण विभिन्न फसलें अलग अलग प्रदेशों में उगाई जाती है। विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए अलग अलग प्रकार की फसलें
उत्पन्न की जाती है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अंतर स्पष्ट करना दोस्तों कि प्राथमिक क्रियाएं तथा द्वितीयक क्रियाएं में क्या अंतर है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। वहीं द्वितीय क्रियाएं जो होती है इसमें प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के प्रसंस्करण से संबंधित होते हैं। दूसरा है इसमें कि कृषि, मत्स्य और संग्रहण प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण है। वहीं जो होते हैं द्वितीय क्रियाएं इसमें इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है, यानी द्वितीय क्रियाएं का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसमें दूसरा प्रश्न है जो इसमें अंतर करना है, निर्वाह कृषि और गहन कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है, तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। वहीं गहन कृषि कृषि की वह विधि जिसमें छोटे छोटे भूभागों पर अधिकतम मानवीय श्रम, खाद है ना एवं उर्वरकों, सिंचाई, अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए, है ना, उसको बोलते हैं गहन कृषि, इसको बोलते हैं। आगे है दोस्तों इसमें कि हाँ है तो आगे है इस कृषि में खेत जोतों को आकार छोटा होता है। वहीं यहाँ पे इस खेती में अधिक से अधिक उपज प्राप्त करना ही लक्ष्य होता है, जहाँ जनसंख्या भी अधिक होती है गहन कृषि में, है ना। यहाँ पे ग है पारंपरिक रूप से उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्राथमिकी होती है ना। और यहाँ पे जो होता है फसलों को हेर फेर के साथ बोया जाता है। वहीं घ जो है पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, इसमें कम उपज प्राप्त होती है। वहीं इसका में यानी गहन जो कृषि होती है वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उत्पन्न की जाती है। तो ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। आई होप आप इसको आराम से देख करके पॉज करके अभी पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कर दिया। कृषि से जितने भी संबंधित प्रश्न थे मैं इनको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। चलिए, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सारे प्रश्नों का, जो भी चैप्टर है इनमें भूगोल में, तो सिर्फ 90 रुपीज में हम दे रहे हैं। आप इस पर मैसेज करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, वीडियो को देखने के लिए। तो